अच्छा, विधायक जी, आपने पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में छोड़ने का कांग्रेस में जैसे आप प्रवेश किया, उसकी वजह क्या रही? देखिए, मैं शुद्ध रूप से समाज सेवा का भाव रखता हूँ। राजनीतिक वर्तमान वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करने के लिए मेरी मनाई स्थिति कभी तैयार नहीं होती। मैं सदैव न्याय का साथ देना, विकास की बात करना, पीड़ित के साथ खड़ा होना और सच्चाई और ईमानदारी के साथ दृढ़ता से खड़े रहना, ये मेरे स्वभाव में बचपन से है, रहेगा अंतिम सांस तक। इन्हीं परिस्थितियों के बस राजनीति में जब जब बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक दांवपेच में परिस्थितियां भिन्न तरह की निर्मित हुई, तो मैं कांग्रेस से बीजेपी में भी गया और फिर बीजेपी में 11 साल सेवाएं देने के बाद जब राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की बनी तो मुझे भाजपा को भी छोड़ करके पुनः 1.5 वर्ष के लिए कांग्रेस में आया। लेकिन मैंने ये पाया है राजनीति में रहकर कि लगातार पद पर रहकर लोगों की मदद की जा सकती है, लोगों के क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक पार्टियां, मैं तो कहूंगा सभी में वातावरण अच्छा नहीं है। जनसेवा और विकास का काम करने वाले लोगों को लगातार पीड़ित किया जाता है। एक गुट विशेष राजनीति में जगह जगह हर पार्टी में पनपे हुए हैं, जो जनता की योजनाओं में चूना लगाने का काम करते हैं, जनता के साथ अन्याय का काम करते हैं, पक्षपात का काम करते हैं। मेरी कार्यशैली सदैव इसके विपरीत रही है। जब जब मुझे मौका मिला है, मैंने क्षेत्र के विकास के लिए अभी 18 से 23 के बीच तत्कालीन स्मरण कराना चाहूंगा, कोलरस विधानसभा से मुझे विधायक के रूप में कोलरस की जनता जनार्दन ने मौका दिया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, हर विभाग का काम, अभूतपूर्व काम करने का अवसर मुझे 18 से 23 के बीच मिला। चाहे वो कूनो डैम सीरीज की स्वीकृति कराना हो, जिसमें 3 जिलों के लगभग 600 गांव में नहरें जाना है और 11,000 करोड़ का वह प्रोजेक्ट है। चाहे नल जल योजना, मोदी जी की हर घर नल से पानी देने की माताओं बहनों को जो योजना है, प्रदेश में 7 जिलों का जब चयन हुआ, मेरे विधायक रहते हुए मैंने प्रयास किया और कोलरस को आधार बनाकर शिवपुरी जिले की इस योजना को स्वीकृत कराया, जो 1100 करोड़ की है और 841 गांव में लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान देंगे और इस वर्ष उसे चालू कराएंगे। कूनो डैम सीरीज भी केंद्र शासन के निरीक्षण में अभी टेंडर की प्रक्रिया में है। मुझे उम्मीद है कि 1 साल 6 महीने के अंदर टेंडर होकर लगातार उस पर 6 डैम बनाए जाने हैं, चाहे वो बमोरी विधानसभा, कोलरस विधानसभा, पौरी विधानसभा और विजयपुर विधानसभा श्योपुर में, कुल मिलाकर के 600 गांव में टेंडर होने के बाद 6 डैमों पर कार्य शुरू होगा। चाहे हम सिंध नदी के स्टॉप डैमों की बात करें, तत्काल विधायक बनते ही और उसके पूर्व से मैं उसमें प्रयास कर रहा था, लगातार 7 स्टॉप डैम शिवपुरी और कोलरस विधानसभा में, उसमें भी निर्मित कराने में हम सफल हुए। आज लगभग 100 गांव का वाटर लेवल और सीधे 25 से 30 गांव उस सिंध नदी में भरे हुए पानी से लाभान्वित होते हैं। गौ माताओं को भी 12 महीने पानी वहां उपलब्ध होता है, पशु पक्षी भी उसका आनंद लेते हैं। हम सड़कों की या पुलों की बात करें तो चाहे निहाल देवी हो, पवाका हो, चाहे बढ़ौते का पुल हो, अनेक अनेक जो काम वर्षों से लंबित थे, चाहे शिवपुरी कोलरस का बस स्टैंड हो, चाहे कोलरस में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराना हो, बदरवास में और रन्नौद में कॉलेज स्वीकृत कराना हो, उनके भवन बनना हो, नगर पंचायत बनवाना हो रन्नौद को या तहसील बनवाना हो, चाहे खरई को टप्पा तहसील बनाना हो, अनेक ऐसे कार्य, ये प्रमुख कार्य मैंने आपको बताए हैं, अनेक कार्य करने का अवसर मिला। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पद पर रहकर जनप्रतिनिधि चाहें तो अपने क्षेत्र को स्वर्ग भी बना सकते हैं और उनकी कार्यशैली अगर विकास और ईमानदारी की नहीं है तो क्षेत्र को नरक भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि कार्य करने वालों की संख्या, मुझे लगता है मेरे व्यक्तिगत सोच के हिसाब से, कि कम रह गई है और कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, पार्टनरशिप कर लेना अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों में ये भावना ज्यादा इस समय देखने में मिल रही है। अच्छा,
तो ये जो कार्यशैली वर्तमान की राजनीति में है वो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, और इस कारण से मेरी तकरार भी पार्टियों में भी होती है, जनप्रतिनिधियों से भी होती है। जो जनहित में कार्य नहीं करते उनसे मेरा संघर्ष लगातार रहता है, और उसी संघर्ष के तहत अभी वर्तमान में पिछले 1 साल से मैंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है, और मैं पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपना जीवन अध्यात्म और समाज सेवा और व्यापारिक रूप से इस समय मेरा जीवन चल रहा है। अच्छा आदरणीय, एक सवाल और है। जैसे कोलरस विधानसभा की जो जनता है अभी बहुत ज्यादा पीड़ित है, और अपेक्षा है कि हमारे जो पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी हैं वो वापस आए, तो वो चाहते हैं आपको सेवा करने का मौका देना चाहते हैं। तो वो उनके अभी जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमारे जो वीरेंद्र रघुवंशी जी हैं वो कौन से रथ पर सवार होकर हमारी फिर सेवा करेंगे। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने की कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन लगातार हम धार्मिक कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में या दुख गमी के कार्यक्रम में जाते हैं। उस वक्त जो प्रश्न आपने किया है, हर एक नागरिक कोलरस विधानसभा या शिवपुरी विधानसभा का एक ही सवाल मुझसे लगातार 2.5 वर्ष से कर रहे हैं, जब से मैंने सक्रिय राजनीति से कदम पीछे खींचा है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मैंने संन्यास लिया है, तो मैं वो स्पष्ट करना चाहता हूं कि संन्यास जैसी कोई स्थिति नहीं है। मैं आज भी वर्किंग में हूं, आज भी समाज सेवा कर रहा हूं, आज भी व्यापार कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो राजनीति में निर्मित हो रही हैं, चाहे वो प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, वो मेरे स्वभाव के अनुकूल और जनहित के अनुकूल नहीं है। ये पूरे देशवासी जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, और उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों के विपरीत में काम करता हूं। जनहित का, ईमानदारी का और न्यायप्रियता का कार्य मुझे पसंद है। अगर राजनीतिक पार्टियों में आने वाले समय में मुझे कुछ सुधार ऐसा महसूस होता है और जनता जनार्दन की लगातार परिवारजनों की ये मांग रहती है, तो निश्चित रूप से बदले हुए परिवेश में मैं विचार कर सकता हूं। लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहा और इसी तरह की गुटबाजी, इसी तरह की कार्य करने वालों की राजनीतिक स्तर पर नुकसान करना और एक गुट विशेष द्वारा राजनीतिक पार्टियों में कब्जा किया जाना, ऐसे वातावरण में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी 1% भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अच्छा आदरणीय, अभी जैसे किसान हमारे भाई बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तुलाई को लेकर, तो उस विषय पे आप प्रशासन और शासन से क्या कहना चाहोगे। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि 2020 में एक वीडियो मेरा अभी 3 दिन पहले भाई पत्रकार मोनू प्रधान जी ने वायरल किया है 2020 का निकाल के, जिसमें ऐसी तौल कांटे को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर मैं अपनी ही सरकार के माननीय मंत्री से आग्रह भी कर रहा हूं या उनको सचेत करके चेता भी रहा हूं कि किसान बहुत परेशान है, कृपया करके आप ध्यान दें और किसानों की समस्या को दूर करें। तो वो वीडियो मैं समझता हूं बहुत ऊंचे स्तर पर अभी वायरल हुआ है, हजारों नहीं बल्कि लाख 2 लाख लोगों ने उसको देखा है। तो वर्तमान जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन वर्तमान सरकार और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के हिसाब से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनप्रतिनिधि की सोच, चाहे वो माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, माननीय प्रदेश के मंत्री हो, माननीय केंद्रीय मंत्री हो, उनके अनुसार ही प्रशासन चलता है। और ये मैंने 18 से 23 तक कोलरस विधानसभा में अपनी सेवा काल के दौरान प्रमाणित भी किया है। चाहे किसान की समस्याएं हो, चाहे क्षेत्र के विकास की बात हो, अनेक विषयों पर हमने प्रशासन को अपने हिसाब से चलाने का काम किया है। उसके लिए जनप्रतिनिधि को अपने आप को इतना योग्य बनाना पड़ता है कि वो किसी तरह से कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, जातिवाद, इन सब से ऊपर उठकर अगर जनप्रतिनिधि अपनी सेवाएं दे रहा है तो प्रशासन उसका भी सम्मान करेगा, उसकी भी बात सुनेगा। अगर प्रशासन के साथ हम पार्टनरशिप वाली बात, कमीशनखोरी की बात, पक्षपात की बात, अपने कार्यकर्ताओं को अनैतिक लाभ दिलाने की बात करेंगे तो प्रशासन जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि की कमजोरी को पकड़कर 4 काम जनप्रतिनिधि के करता है और 16 काम खुद मनमानी करके करता है। तो जनप्रतिनिधि को उस योग्य बनना होगा कि प्रशासन उससे भयभीत रहे और जनता की सेवा हो और विकास के काम हो। अच्छा आदरणीय, एक सवाल और है। हर वर्ष हमारे कोलरस विधानसभा के क्षेत्र में बहुत से लोग सट्टा, जुआ
इन सब में पैसा लगाकर कुछ लोग तो जमीन बेच के अपना कर्जा पटाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो उस विषय पे आप प्रशासन को क्या मैसेज देंगे और ये रुक क्यों नहीं रहा है? मैं अच्छा प्रश्न किया आपने अर्जुन भाई। मैं अपने कार्यकाल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस तरह की शिकायत आईपीएल सट्टा कोलरस विधानसभा के बदरवास क्षेत्र के कुछ लोग लगातार बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चलाते थे। मैंने पुलिस प्रशासन को आग्रह भी किया, दबाव भी बनाया और अपने कार्यकाल में लोगों पर एफआईआर कराकर जेल भेजने का भी काम किया। 5 वर्ष के अंदर कोई आत्महत्या 18 से 23 के बीच में आईपीएल को लेकर नहीं हुई। पर मुझे दुख है आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों तक ये संदेश पहुंचाने में कि अभी 2 दिन पूर्व ही युवा सोनी परिवार का एक युवा जो आईपीएल सट्टे की लपेट में आकर और उसने आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ और आत्महत्या की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। मैं फिर पुनः निवेदन करता हूं जनप्रतिनिधियों से कि आप प्रशासन को सख्त करिए। कोलरस विधानसभा में लगातार स्मैक बिकने की भी शिकायतें मिल रही हैं, आईपीएल सट्टे का भी जोर चल रहा है। पर मैं अपनी गरिमा को रखते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पास वो सब नाम भी हैं, मुझे सब मालूम भी है कि कौन राजनीतिक लोग बड़े पदों पर बैठे इनको संरक्षण दे रहे हैं और कौन लोग इस व्यापार को कर रहे हैं। मैं आदरणीय जनता जनार्दन का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि अभी वर्तमान में 6 महीने पहले ही 6 करोड़ रुपए की स्मैक बेचते हुए कोलरस के ही लोग पकड़े गए थे। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके खिलाफ एफआईआर है। मीडिया, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से सांकेतिक रूप से लोगों ने तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे कि कौन राजनीतिक लोग इसमें सम्मिलित हैं और किन की सह पर ये व्यापार चल रहे हैं। तो इससे बुरा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता किसी विधानसभा क्षेत्र का कि वहां जनप्रतिनिधि मूक होकर के और तमाशा देखते रहें या ये कहें कि बैकडोर से वो उसमें शामिल हों और स्मैक बेचने का धंधा, आईपीएल का सट्टे का धंधा, लगातार रेत का धंधा, मोरम का धंधा, अतिक्रमण का काम, ये सब चलते रहे। ये उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि जागें, जनप्रतिनिधि प्रशासन को सख्त करें, जनता को न्याय दें, क्षेत्र का विकास करें। मेरा यही हाथ जोड़ करके निवेदन है वर्तमान जनप्रतिनिधियों से। अच्छा आदरणीय विधायक जी, जनता का एक सवाल और है। आज यदि जैसे कोलरस विधानसभा से हमारी जनता आपको चाहती है, यदि आपको कांग्रेस या बीजेपी से टिकट ऑफर होता है तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करोगे या नहीं? देखिए, मेरी अंतरात्मा की अगर बात पूछें तो चुनाव में जाने की मेरी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। अगर क्षेत्र की जनता जनार्दन, मेरे परिवारजन इस मांग को लगातार रख रहे हैं जिस तरह से मैं जा रहा हूं और आप भी प्रश्न कर रहे हैं, आपके पास भी ये बातें आई होंगी, तो मैं फिर अपने परिवारजनों से और क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाले 2-2.5 वर्षों में अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा विचार लाती हैं, ऐसा सोच बनाती हैं कि राजनीति में ईमानदार, निष्ठावान, कर्तव्यशील, विकास पर ध्यान देने वाले, न्याय का साथ देने वाले लोगों की आवश्यकता है और पार्टियां ये एहसास कराती हैं, तो जरूर एक बार मैं विचार करूंगा। मेरी अपनी ओर से ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई इच्छा है। इस गंदे वातावरण में मैं बिल्कुल राजनीति में सक्रिय होने के मूड में नहीं। अच्छा आदरणीय, एक सवाल और है।